जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम दौवम जिनवरवसहेण जैननी दिट्ठम ते विंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। बृहद्रथ संग्रह ग्रंथ अपना चल रहा है। इस ग्रंथ में 14 गुणस्थानों की चर्चा है ना। 14 गुणस्थान में कल अपन ने 14 गुणस्थानों के नाम सबको याद करने को दिए थे, और मेरे को पूरा विश्वास है कि जिनको याद नहीं होंगे उन्होंने याद बिल्कुल भी नहीं किए होंगे। जिनको याद है उनको तो याद है ही, बाकी जिनको याद नहीं होंगे उनको ना, जब तक क्लास हो चल रही थी तब तक तो सोचा था हाँ जरूर याद करेंगे, बराबर करेंगे। और क्लास खत्म होने के बाद अब याद आएगी आज जब क्लास चालू हुई होगी कि हाँ वो कल याद करने को दिए थे नाम। किस किस को याद, किस किस ने याद किए नए 14 गुणस्थानों के नाम, किस किस ने नए याद किए वो हाथ खड़ा करो। पुराने तो जिनको याद है ही, नए किसने याद किए, इस क्लास से किसने लाभ लिया। ममता जी ने याद की, बहुत बढ़िया। ममता जी थोड़ा बहुत 1 2 4 5 गुणस्थानों के नाम बता दो सबको, क्या आपने जो याद किए। सबके नाम बता दोगे तो थोड़ा संदेह हो जाएगा लोगों को। बोलिए। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरत। ये 2 चला रखे क्या? 2 है क्या जूम पे? 2 फोन चल रहे हैं क्या? एक मिनट, अब आ रही है मेरी आवाज? गूंज रही है क्योंकि आपने 2 चला रखे हैं, वहां पे 2 फोन चल रहे हैं। एक ही चलाओ ना, एक बंद कर दो। क्लियर मेरी? हाँ, हाँ अब बोलो। आ रही है? हाँ आवाज तो आ ही रही है, आवाज बोलो। अब आवाज आ रही है क्या? पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है, आप तो बोलो। मिथ्यात्व, सासादन, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत और देश विरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। बढ़िया है। अब इसमें क्या शब्द छूट गए देखो। अविरत बोला ना, अविरत सम्यक थे उसका पूरा नाम, और छठे का नाम है प्रमत्त विरत, 7वें का नाम है अप्रमत्त विरत। ऐसे पूरे नाम ये है। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा बहुत और गुणस्थान कोई समझना है? अब ये बताइए आप कि इन 14 गुणस्थानों में से कितने गुणस्थान दर्शन मोह की अपेक्षा से है, और कितने गुणस्थान चारित्र मोह की विवक्षा से कहे गए। कितने गुणस्थान दर्शन मोह की अपेक्षा से कहे गए, और कितने गुणस्थान चारित्र मोह की अपेक्षा से कहे गए। मालूम है? हाँ बोलिए। मिंटा जी, मिंटा जी को तो मालूम है। हाँ बोलिए अनिता जी।
सर 1 से 4 दर्शन के और 5 से 12 चारित्र के। 1 से 4 दर्शन मोह की अपेक्षा है, 5 से 12 चारित्र मोह के चारित्र मोह की अपेक्षा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने गुणस्थान, कितने गुणस्थान अविरत अवस्था के, वैसे ही मैंने पढ़ाया नहीं है। एक देखो, गुणस्थान की परिभाषा बताइए। गुणस्थान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। बोलिए मिंटा जी। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र्य गुण की तारतम्य रूप अवस्था। हाँ, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र्य गुण की जो तारतम्य माने हीनाधिक रूप अवस्था है, उसे गुणस्थान कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ इसमें कि एक चीज और मैंने कही थी कि शास्त्रों में जो परिभाषा दी है ना, वो ऐसे दी है कि मोह के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से होने वाली और योग के निमित्त से होने वाली जो जीव की अवस्थाएं हैं, उसको गुणस्थान कहा है। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा एक एक गुणस्थान का सामान्य स्वरूप समझते हैं। सबसे पहला गुणस्थान का नाम क्या है? सबसे पहले गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का सामान्य स्वरूप बताओ। ये इससे सरल प्रश्न और कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व गुणस्थान का क्या स्वरूप है? बोलिए सपना जी। अतत्व श्रद्धान। हाँ, मिथ्यात्व गुणस्थान माने जहाँ तत्व का विपरीत श्रद्धान है, तत्वार्थ का श्रद्धान सही नहीं है, अतत्वार्थ श्रद्धा। तत्व की जो विपरीत, तत्वार्थ की जो विपरीत श्रद्धान है, सात तत्व संबंधी जो भूल है, वो मिथ्यात्व गुणस्थान है। अगला प्रश्न, सासाधन गुणस्थान का सामान्य स्वरूप बताइए। इसमें इस सिस्टम में
बोलिए, कौन बताएगा सासाधन गुणस्थान का सामान्य स्वरूप? क्या बात। हाँ बोलिए, तारा जी बोलिए। सम्यक्त्व की विराधना सहित नीचे गिरना। हो गया? और कुछ हुआ? किससे हुआ? नीचे कैसे गिरा ये? सम्यक्त्व की विराधना करी उसने। अरे वो तो ठीक है, विराधना तो कर दी सम्यक की, हाँ। विराधना हुई कैसे? विराधना होने में कारण क्या रहा? अव्यक्त तत्व श्रद्धानम। नहीं नहीं, एक चीज है, किसका उदय आया? बोलो अनीता जी बोलिए। उपक्रम सम्यक के काल में जब एक आवली छह आवली एक समय का जब टाइम बचता है, तब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से एक का उदय आता है, तब फिर ये गुण स्थान। हाँ बेसिकली देखो तारा जी, एक मिनट कहाँ गए? हाँ, ये बताना जरूरी है कि नहीं है कि इसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय है? ठीक है। हाँ बाकी सब बराबर है, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय हुआ और सम्यक से च्युत हुआ। औपशमिक सम्यक में था, औपशमिक सम्यक में से औपशमिक सम्यक का क्या हुआ कि औपशमिक सम्यक का काल अभी पूरा नहीं हुआ और उस बीच में अनंतानुबंधी चौकड़ी में से किसी एक का उदय आया और उस एक का उदय आने से सम्यक से च्युत हुआ। अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय आने से औपशमिक सम्यक परिणाम तो छूट गए, वो मिथ्यात्व परिणाम भी नहीं हुए हैं। ऐसी जो अवस्था है उसका नाम सासाधन गुणस्थान है। इसका नाम क्या है मालूम है? सासाधन। सासाधन का अर्थ बता सकते हो आप क्या है? विराधना। सासाधन का क्या अर्थ होता है? बताओ माला, अभी बताओ सासाधन मतलब क्या होता है? सम्यक की प्रार्थना, सम्यक से गिर सासाधन का जाना। अर्थ होता है सासाधन। प्लस आसाधन। साधन मतलब असाधना सहित। हाँ, असाधना सहित। आसाधना का क्या अर्थ है? विराधना। विराधना। हाँ, तो अनीता जी को बोल रहे। आसाधना का अर्थ है विराधना। विराधना। आसाधना सहित, साधन माने आसाधना सहित, आसाधना माने विराधना सहित। विराधना किसकी की है? सम्यक की है जिसने विराधना। इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम मालूम आप लोगों को? इसका पूरा नाम है साधन सम्यक्त, क्योंकि इसने सम्यक्त की विराधना की है। सम्यक्त की विराधना सहित जो चीज होता है उसको हम साधन सम्यक दृष्टि गुणस्थानवर्ती कहते हैं। जैसे कोई रत्न शिखर से गिर गया, रत्न पर्वत के शिखर से गिरा, दो ही कमरा लगा लीजिए तो है ना, छोड़ दो। कौन सा वाला कमरा? ये और दो लगा लीजिए है ना, छोड़ दो। हमारे रूम में तो बिल्कुल आगे भी लगाने की जरूरत नहीं। क्या जैसे कोई रत्न पर्वत से गिरा और अभी पृथ्वी पे आया नहीं है, और पृथ्वी पे आने के पहले की जो उसकी स्थिति है वो सासाधन सम्यक गुणस्थान है। माने मिथ्यात्व रूपी रत्न पर्वत से गिरा, सॉरी सम्यक रूपी रत्न पर्वत से च्युत हुआ, लेकिन और मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख है, लेकिन अभी मिथ्यात्व भूमि को स्पर्श नहीं किया है। इस बीच की जो अवस्था है उसका नाम सासाधन गुणस्थान है।
कौन से नंबर का गुणस्थान है? सासाधन। इसका पूरा नाम क्या है? सासाधन सम्यक, मैंने सम्यक की है विराधना जिसने। अब ये बताओ, मेरा एक प्रश्न है कि क्या कोई भी जीव मिथ्यात्व से सासाधन को प्राप्त कर सकता है? पेड़ से फल गिरा और फल नीचे आ रहा है, तो बीच की जो अवस्था है ना, वो पेड़ से फल गिरेगा तो हो जाएगी बीच की अवस्था की, बीच में आ रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि नीचे से फेंका और पेड़ पे जब तक नहीं लगा उसके बीच की अवस्था, मैंने सम्यक मिथ्यात्व से चला और सम्यक नहीं हुआ, तो बीच की जो अवस्था है वो सासाधन गुणस्थान हो, ऐसा संभव है? नहीं है। ये तो ये गिरते हुए का ही गुणस्थान है। ये जो सासाधन सम्यक गुणस्थान है, ये ऊपर से जो नीचे गिर रहा है उसका ही होएगा, ये नीचे से ऊपर वाले का नहीं होएगा। ये कोई भी सासाधन सम्यक को चढ़ते हुए परिणाम से प्राप्त नहीं करेगा। सासाधन सम्यक जब भी होता है तो गिरते परिणाम से होता है। जब जीव गिरता है तो सासाधन होता है, चढ़ता है तो सम्यक होगा, सासाधन नहीं आएगा बीच में। क्या समझ में आई ना बात? ये गिरते हुए परिणामों में होता है, चढ़ते हुए परिणामों में नहीं होता। मैंने जब जीव ऊपर के गुणस्थानों से गिरता है तो मिथ्यात्व में जब तक नहीं पहुंचता तो यह सासाधन गुणस्थान की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी ये जो गुणस्थान है, लोग ऐसा समझते हैं सीढ़ियां हैं, सीढ़ी का फोटो भी देते हैं गुणस्थान को समझाने के लिए। सीढ़ी पे क्या करते हैं? एक एक करके चढ़ते हैं, ऐसे गुणस्थान में भी एक एक करके चढ़ते हैं। तो भाई साहब पहले से दूसरे पे चढ़ोगे क्या? पहले से दूसरा होता ही नहीं है। तो पहले से दूसरे गुणस्थान पे जब सीढ़ी का उदाहरण कैसे दोगे? मेरा एक पांव पहले में फिर दूसरे पे आ गया, दूसरे पे आ गया का मतलब क्या है? पहले से दूसरे में आ गया। तो पहले से दूसरे में जा सकता है क्या? जा ही नहीं सकता। इसलिए गुणस्थान के लिए सीढ़ी का उदाहरण प्रॉपर नहीं है क्या? और सीधे हम सीढ़ी, तो अभी मैं यहाँ से एक से सीधे 7वें में छलांग लगाऊंगा, गिर जाऊंगा, मैं हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन कोई जीव पहले से 7वें गुणस्थान में छलांग लगा लेता है, पहुंच जाता है। हम 1 से 7वीं सीढ़ी पे पहुंचना हमारा मुश्किल है, असंभव सा है। लेकिन किसी जीव का सीधे पहले से 7वां गुणस्थान प्राप्त करना संभव है। यदि वो जीव बाहर मुनि है, मुनि व्रत धारण किया है, महाव्रत अंगीकार किए उसने, और निर्दोष महाव्रत का पालन करके यदि वो अपने निस्वरूप में स्थिर हुआ, सामायिक के काल में अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता के बल से वो सीधे 3 कषाय चौकड़ी का भाव करके सीधा 7वां प्रकट कर सकता है। भले ही पहले पहला था और अब सीधे 7वां हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? कि आप सीढ़ी पहली से 7वीं चढ़ो। वो पहली से 7वीं सीढ़ी नहीं होता, सीढ़ी तो अपन क्रम क्रम से चढ़ते हैं। इसलिए सीढ़ी का एग्जाम्पल सही नहीं है, समझना है ना? ये जो गुणस्थान है तो गुणों की वृद्धि के हिसाब से, ये कोई चढ़ने के हिसाब से नहीं कि इस क्रम से जीव चढ़ता है। इस क्रम से गुणों की वृद्धि होती है। तीसरा गुणस्थान क्या है? सम्यक मिथ्यात्व। चलो इसका सामान्य स्वरूप बताओ। तक मैं मेरी मशीन भी देखता हूँ, आ गई हो तो। आज मेरी मशीन में कुछ हो गया है। बोलिए। दिख रहा है सबको? क्या हो गया इसको? क्या हो गया?
तीसरे गुणस्थान का स्वरूप बताइए। चलिए परिभाषा सामान्य से क्या है तीसरा गुणस्थान? एक मिनट बस, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, इतनी देर बाद ही स्क्रीन आई है। हाँ, ये तो अपन ने कर ही लिया ना। तीसरे गुणस्थान का सामान्य स्वरूप बताओ, कौन बताएगा? बोलिए साहब। बोलिए। जब अनादि मिथ्या दृष्टि औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति करता है तब दर्शन में होने के तीन टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो ये जिनको सम्यक मिथ्यात्व का प्रकृति सत्ता में होती है उन्हीं को ये तीसरा गुण स्थान होता है। इसमें सम्यक और मिथ्यात्व की मिली जुली अवस्था होती है, दही और गुड़ के स्वाद की भांति। सत्ता कहाँ से आ गई इसमें? सत्ता बाकी तो सब ठीक है, सत्ता आपने बोल के पूरी सबकी सत्ता नष्ट कर दी। कैसे? सत्ता से क्या लेना देना? सत्ता सत्ता होती है उसकी सम्यक मिथ्यात्व की, कि उसका उदय होता है। उदय होता है, उदय होता है। हाँ, सत्ता तो सबकी हो भले, सत्ता हाँ, तो नहीं, सबकी उदय बनी है। जब उदय सम्यक होता है। मिथ्यात्व का उदय होता है तो मिश्र रूप परिणाम होंगे ना। हाँ, मिश्र रूप परिणाम, ठीक है, सही, गलत बोला मैंने। हाँ नहीं ठीक है, मैं तो इसलिए क्योंकि मैंने कहा सब लोग सुनेंगे, मैं सही कर दूंगा, आपको सब कहेंगे ठीक है सत्ता। नहीं नहीं, सही, वो गलत बोलने में आया मेरे। क्या है बेसिकली इसमें? सीधी सी बात है कि जो मिश्र रूप परिणाम है उसका नाम मिश्र गुणस्थान है। मैंने जहाँ सम्यक और मिथ्यात्व ऐसे मिले जुले रूप परिणाम होते हैं। अब ये चीज कई लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या सम्यक और मिथ्यात्व ऐसे मिश्र रूप परिणाम हो सकते हैं क्या? क्यों? एक ही जीव में सम्यक भी हो और मिथ्यात्व भी हो, ऐसा संभव ही नहीं लगता ना। या तो जीव में सम्यक होगा या मिथ्यात्व होगा। ये चीज मतलब संभव ही नहीं है, ऐसा कई लोगों का शंकाकार का प्रश्न है कि ये मिश्र गुणस्थान बनता ही नहीं है, तुम जबरदस्ती बना रहे हो। क्योंकि कोई जीव या तो सम्यक दृष्टि होगा या मिथ्या दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी, ऐसा कैसे संभव? तो इसका उत्तर दिया आचार्य ने कि संभव है। जैसे किसी जीव के अंदर मित्रता का और शत्रुता का परिणाम नहीं रह सकता एक साथ। क्यों? जैसे अपनी माँ के प्रति तो मित्रता हो और अपनी सासू के प्रति, मैं नहीं बोलूंगा अब क्या हो, तो ये एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्या कितनी सासुएं भी, अधिकांश तो अपनी सासुएं हो गई है या होने वाली है, तो ये चीज एक साथ संभव है। मित्रता और शत्रुता का परिणाम एक ही जीव में एक साथ पाया जाना संभव। अब कोई कहे कि यदि ऐसा है तो फिर एक साथ एक जीव में भव्य और अभव्य भी हो जाए, कोई जीव भव्य भी और अभव्य भी हो जाए। तो उसका आचार्य ने उत्तर दिया है कि जो परिणाम जीव में क्रम से पाए जा सकते हैं, क्रम से पाए जाते हैं, जो परिणाम जीव में क्रम से पाए जाते हैं उन परिणामों का एक साथ जीव में पाया जाना विरोध रूप नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन जो परिणाम जीव में क्रम से भी नहीं पाए जा सकते, उन परिणामों का एक ही जीव में एक साथ पाया जाना असंभव। जैसे भव्य है तो भव्य है तो भव्य रहेगा, अभव्य नहीं हो जाएगा। तो भव्य और अभव्य परिणाम उसमें क्रम से भी नहीं पाए जाते, इसलिए उसमें एक साथ भव्य अभव्य नहीं मिलेगा। लेकिन जो जीव अभी मिथ्या दृष्टि और आगे चल के सम्यक दृष्टि हो गया, तो उसमें क्रम से यदि मिथ्या तो सम्यक रूप हो सकते हैं, तो एक साथ सम्यक मिथ्या रूप परिणाम भी हो सकते हैं। क्या भव्य और अभव्य परिणाम क्रम से भी नहीं हो सकते, इसलिए एक साथ भव्य अभव्य नहीं हो सकता।
लेकिन मिथ्या सम्यक परिणाम क्रम क्रम से हो सकते हैं, तो एक साथ जीव मिथ्या दृष्टि भी हो जाए और सम्यक दृष्टि भी हो जाए, संभव। समझ में आया? ये और इसका उदाहरण दिया शास्त्र में, जो अपने मालवी लोगों को बिल्कुल याद रहेगा एकदम। अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, क्या कहीं कहीं तो बनना चालू भी हो गया हो तो पता नहीं क्यों। मैं खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, उदाहरण आचार्यों ने यही दिया है। क्या अनीता जी अभी जर्मनी में याद करेंगे, इसका उदाहरण है श्रीखंड। क्या इंदौरी लोगों के हिसाब से दिया, देखो एग्जाम्पल आचार्य ने। श्रीखंड जैसे खट्टा है कि मीठा है? क्यों, श्रीखंड कैसा है? सारी महिलाओं की गर्दन घूम रही है, लेकिन आंसर कोई को नहीं देना है। श्रीखंड कैसा है? बताओ, खट्टा है कि मीठा है? ये मेरा प्रश्न है। श्रीखंड खट्टा है कि मीठा है? अरे हाथ खड़ा करके एक भी जना बता के आगे बढ़े अपन। बोलो भाई, श्रीखंड कैसा है? हाँ, सबने आंसर दे दिए। श्रीखंड खट्टा मीठा दोनों है, खट्टा मीठा है। तो ऐसे ही ये जो है, ये जो परिणाम है, ये दोनों रूप अवस्था है इसमें, सम्यक रूप भी और मिथ्या रूप। देखो, किसी तत्व की अपेक्षा सम्यक श्रद्धान रूप है और किसी की अपेक्षा मिथ्या श्रद्धान रूप है। इस अपेक्षा से यह विश्व परिणाम कहा है। देखो इसमें क्या है, सम्यक भी है, मिथ्यात्व भी है। हाँ तारा जी बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? यही बोल रही थी, खट्टा भी है मीठा भी। हाँ, तो इंदौर वाले लोगों से सही पूछेंगे खट्टा मीठा। अब अगला गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक। इसमें क्या है, इसमें विशेषता क्या है, गुणस्थान में समझने की जरूरत है। यहाँ सम्यक तो है, पर अभी व्रत नहीं हुए हैं। क्या ये कई लोग कहते हैं समझ में आ गई तब व्रत ले लो, लेकिन अभी इतनी ताकत भी नहीं आई है। सम्यक तो हो गया है, श्रद्धान भी हो गया है, समझ में भी आ गया है, मान भी रहे, बराबर है, लेकिन अंदर में उन 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 चीजों को छोड़ने रूप और जीवन पर्यंत के लिए उन 5 पापों को त्याग करने रूप, पंचेंद्रिय के विषयों को त्याग करने रूप परिणाम अभी इतनी ताकत जीव में पैदा नहीं हुई है। मानता है, जानता है, लेकिन फिर भी वैसा आचरण करने में अपने को असमर्थ पाता है। तो श्रद्धांत तो है, लेकिन अभी व्रत नहीं है। कई लोगों को इस पे बहुत प्रश्न होता है कि भाई अब समझ लिया, तुम छोड़ दो, छोड़ दो। तो मैं कहता हूँ तुम ये बताओ कि तुमने ये समझा कि नहीं समझा कि पाप करना गलत है? बोला हाँ, तो छोड़ दो पाप करना, हिंसा, झूठ, चोरी कुछ भी मत करो। कि नहीं वो छूटते नहीं, पाप नहीं छूटते, पाप नहीं छूटते तो ऐसे भैया हम भी ये मानते हैं कि अव्रत अवस्था बुरी है, व्रत अवस्था अच्छी है, लेकिन नहीं छूटते, असंयम नहीं छूटता है। क्या जिस दिन हमको हमारे इंदौर की दाल बाटी छूटना बंद, राग छूट जाएगा, उस दिन वो व्रतादि के धारण के योग हो जाएंगे। क्या, क्योंकि संयम में दोनों जरूरी है। संयम में कैसा है, ऐसा नहीं है कि बस 16 की बाटी बना ली और तुम खाओ छक के। जीवन का भी संयम जरूरी है। क्या बिना नमक मिर्ची के भी हो। वैसे आज हमने संयम पाला है, हम कह सकते हैं आज हमने संयम पाला है। क्योंकि क्या है, जब नीरस भोजन बना हो तो संयम पाला है अपन ने। तो कहने का तात्पर्य है कि भले ही खैर वो 1-2 दिन के संयम की बात नहीं, यहाँ तो ये है कि अपने पंचेंद्रिय और मन वश में हो, 5 इंद्रिय और मन वश में हो, और 6 काय के जीवों की हिंसा से स्वयं विरक्ति रूप परिणाम हो, ऐसी अंदर में तैयारी हो, और 5 पापों से अपने कुछ 5 पापों से छूटने के परिणाम हो, 5 पापों से त्याग रूप परिणाम हो, और न केवल परिणाम हो बल्कि 5 पापों को कुछ अंशों में छोड़ा हो, तो वो व्रत होते हैं। तो इसलिए ये व्रत नहीं है यहाँ, ये ऐसी अवस्था सम्यक व्रत नहीं है। और इस अवस्था में कोई जीव नहीं रह सकता, तो ऐसा नहीं है। सारे तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में थे तो कौन से गुणस्थान में थे? क्यों, जब जन्म हुआ था उनका तब कौन सा गुणस्थान था तीर्थंकर में? जब तीर्थंकर गर्भ में आया था तब कौन सा गुणस्थान था? आदिनाथ भगवान को गर्भ काल में, गर्भ से लेकर 8 महीने तक या 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक तो कोई व्रत धारण करने की योग्यता ही नहीं आती जीव में। तो गर्भ से लेकर 8 वर्ष तक उनका गुणस्थान कौन सा था? चौथा ही था। अच्छा एक बात बताओ, 5वें में कोई नृत्य देख सकता है क्या? डांसर में
डांस करिए, वो भी ऐसी वैसी नहीं। क्या आपके कोई, क्या आपके इंडिया में कौन है फेमस, कौन है फेमस इंडिया में है? कौन है? अरे एक आध का नाम बता दो, बहुत सारी तो ठीक है। तुम तो है अरे ऐसे हिंदी नाम बताओ, कैटरीना कैफ और फिर ऐश्वर्या बोल रहे हैं, और डांसर है क्या? अच्छा अच्छा। और ये तो हिंदुस्तान की कह रहे हैं, ये सब अमेरिका की भी ले लो, कोई किसी को कोई हो तो। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि अमेरिका और हिंदुस्तान कहीं नहीं लगता है। देवलोक की देवांगनाओं का डांस हो रहा हो, माधुरी दीक्षित। अच्छा सपना जी, सबने अपनी अपनी चॉइस बता दी है। जो भी है खैर, तो हिंदुस्तान की जो भी नृत्यांगना है उसका नृत्य तो एक तरफ रहा, स्वर्ग लोक की देवांगना आके नृत्य कर रही है। अब ये आप, मैं तो इसको संयम, आप इसको संयम मान सकते हो क्या? क्यों ये संयम है क्या? भले ही तीर्थंकर का जीव भले मैं उसको मतलब, लेकिन वो संयम रूप अवस्था तो नहीं कही जा सकती। तो वे थे कि नहीं थे उस गुणस्थान में, चतुर्थ गुणस्थान में आदिनाथ भगवान जैसे प्रथम तीर्थंकर, युग के आदि, जिनके द्वारा हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस भरत क्षेत्र के अंदर धर्म का अवतार किया, धर्म की प्रवृत्ति चली, धर्म तीर्थ का प्रारंभ जिनके द्वारा हुआ, ऐसे महान तीर्थंकर भी 83 लाख वर्ष पूर्व तक अविरत सम्यक गुणस्थान में रहे। ये अवस्था है। ये क्या होता है, देखो जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जब तक वो अपनी पूरी तैयारी नहीं करते तब तक वे कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करते, और जब तैयारी पूरी होती है तो उनको छोड़ने में देर नहीं लगती। फिर उनको 3 लोग भी आके मना है कि अब आप रह जाओ घर में, तो रह नहीं सकते। नेमिनाथ भगवान ने कहा तैयारी नहीं थी तो दीक्षा नहीं ली क्या? जब उनको अंदर से विराग उत्पन्न हुआ तो फिर सबने समझाया, अरे जब जाना ही था तो पहले ही सगाई क्यों करी, ये बेचारी राजू का, इसका बेचारी का भाग्य, कैरियर सब बिगड़ जाएगा, क्या होएगा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है कि तुमको दीक्षा ही लेनी थी तो पहले ही ले लेते, कि यहाँ एक का बेचारी का भविष्य क्यों खराब करके जा रहा हूँ है। अभी आजकल के कोई होते ससुर जी तो सीधे बोलते हैं मैं केस लगा दूंगा अभी यहाँ, मेरी लड़की का भविष्य क्यों खराब कर रहा हो तुम, वो तीर्थंकर बनो, जो बनना है बन जाना। लेकिन नहीं, वो कुछ नहीं वहां। जब उनको, जब तक एक क्षण पहले तक यदि था भाव तो विवाह का तो था हमारे उस जाति उस समय ऐसे परिणाम थे, और अब हमारे अंदर में उस जाति का राग टूट गया है। तो अब राग टूटने के बाद अब 3 लोग की शक्ति हमको रोकने में समर्थ नहीं। तो उनका काम बिल्कुल पूरा ईमानदारी का पक्का होता है। मान्यता सच्ची थी, पहले भी वो ये मानते थे कि भाई ये सब दुख रूप है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन अंदर की तैयारी नहीं थी। अंदर में विराग रूप परिणाम, उनसे विरक्ति रूप परिणाम, 5 इंद्रियों और मन के विषयों से विरक्त रूप परिणाम, 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्ति रूप परिणाम नहीं थे। तो अविरत अवस्था थी, संयम असंयम रूप अवस्था थी, और साथ में सम्यक भी था। ये है ना, मेरे से एक बार एक हमारे मलारगंज में क्लास लगती थी, तो एक बच्चे लोग आते थे, तो बहुत दिनों से आए नहीं, तो उनके परिवार वालों की मलारगंज में दुकान थी किराने की, तो उसकी माँ एक दिन मिली, तो मेरे को तो मालूम नहीं था कौन उनकी, तो उसकी मम्मी ने बताया कि हमारे बच्चे आपकी क्लास में आते थे। तो मैंने कहा भेजो, फिर उनको आए तो अच्छी बात है। बोल रही वो मेरी बच्ची ने एक ही बात कही, जब उनको पंडित जी को ये सब मालूम है तो महाराज क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा देखो, मेरे को बनना होगा तो तुम्हारी लड़की के कहने से नहीं बनूंगा। एक बात भाई, मैं बन भी जाऊंगा और उसको तुम्हारी लड़की को कुछ कहना होगा तो तब भी कहेगी। और बोले क्यों नहीं बन गए, तो मैंने कहा ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि आपको समझ में आ रही फिर क्यों नहीं बन गए। मैंने कहा ये प्रश्न तो आप और भी अनेकों से प्रश्न कर सकते हैं, जितने अविरत सम्यक दृष्टि सबसे प्रश्न हो सकता है। और मैंने कहा मुझे नहीं दिखता, आज मेरे को अपनी ऐसी सामर्थ्य नहीं दिखती है, और मैं बन भी जाऊंगा और आधा अधूरा बनूंगा तो भी उस पर आपको उंगली उठानी होगी, तो तब भी उठाऊंगा है। तो मैं काम करूँ तो पूरा ही करूँ ना भाई। मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ तो मैं मेरी रुचि से जितना बनता है उतना मैं कर रहा हूँ, और तुम्हें उतना सीखना है तो सीख लो। और यदि उसको लगता है कि नहीं उनको महाराज ही बन जाना चाहिए, तो मैंने कहा उसको समझना होगा तो आज भी समझ सकती है, और नहीं समझना होगा तो वो जो महाराज है उनके पास भी कौन सी जानी हो, वो तो अपने घर में बैठ के आराम से टीवी देख रही है। तो ये तर्क कोई उसकी बच्ची का जो है ना कि वो पहले महाराज बने और फिर हम उनकी क्लास में आएंगे, मैंने कहा ये बेकार की बात है। जिसको समझना होगा वो तो भैया किसी से भी सीख लेगा।
और नहीं समझना है तो मैं कहूँगा पहले तुम भगवान बनो, फिर हम तुमसे दिव्य ध्वनि सुनेंगे। ये कोई बात सही नहीं है। स्कूल में हम क्या कहेंगे, तो पहले तुम प्रिंसिपल बनो, तू IIT तो खुद पास करके आ टीचर, फिर मैं तेरी क्लास में फिजिक्स पढ़ूंगा, तो तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये ऐसा कोई तर्क, मतलब ये लोग खैर तर्क देते हैं, लेकिन कि भाई अब आप समझ गए हो तो महाराज को नहीं बनते, समझ गए तो महाराज को नहीं बनते। मैंने कहा देखो, एक तो महाराज बनना होगा तो वो हम अपनी तैयारी से बनेंगे। जैसे किसी को कोई समझ लो कोई प्रोग्राम कर रहा है, और प्रोग्राम करने में उसको अपना पूरा पूरा अच्छा ड्रामा दिखाना है, अच्छा बढ़िया से ना, अच्छा पूरा नृत्य भी है, ड्रामा सब है उसके अंदर। लेकिन अब क्या है कि स्टेज पे वो दिखाना है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, सबको हम फोन लगा के बुला रहे हैं, सबका पूरा मेकअप करके डायरेक्टर सब चीजों को जमा रहा है। और वो एक्चुअल में भले ही थोड़ा 5-10 मिनट लेट भी हो जाए तो भी वो उस मंच को तब तक नहीं खोलता, पर्दे को तब तक नहीं खोलता, कब तक, जब तक पूरी की पूरी सेटिंग नहीं जम जाती। जब तक पूरी सेटिंग पूरा मजमा नहीं जम जाएगा तब तक वो खोलने नहीं देगा। क्यों? बोले बाहर बहुत आवाज करे लोग, क्योंकि लोगों को तो लोग 10-15 मिनट पहले ही आ जाते हैं इन चीजों में, तो मंदिर में भले 10 मिनट लेट आएंगे, और फिर वो क्या करते हैं, हल्ला मचाते हैं। उनको ये रहता है कि चालू कर दो, और यदि टाइम के बाद में 2 मिनट भी लेट किया तो कुछ लोग तो पत्थर तक फेंकने लग जाते हैं, और कुछ नहीं तो उस पे पर्दे पे पत्थर फेंकते हैं। लेकिन वो कितने पत्थर फेंके जाए, लेकिन वो डायरेक्टर जो है बहुत धैर्यशील होता है। वो कहता है कि इनके पत्थर फेंकने से तुम पर्दा मत खोल देना, जितने ये अभी फेंक रहे हैं उससे दुगने फेंकेंगे यदि ऐसे आधे अधूरे खोल दोगे तो। क्या? इसलिए पर्दा तो तभी खुलेगा जब तैयारी पूरी हो जाएगी, और जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो यही जो पत्थर फेंक रहे हैं ना, ये यहाँ चिल्लरे फेंकेंगे। क्या? क्योंकि इनका क्या है, इनका कोई ठिकाना तो ही नहीं है। लेकिन हम अपना काम करेंगे तो हम अपनी तैयारी से। और देखो, डायरेक्टर को सबसे ज्यादा आकुलता है पर्दा खुलवाने की, क्योंकि भैया उसने तो पूरी तैयारी की, देखने वाले तो पैसे देख के बैठ गए। रियल मेहनत तो उसने खुद ने की है ना, उसको जितनी आकुलता है पर्दा खुलवाने की उतनी किसी को नहीं है। ऐसे हमें जितनी इच्छा है ना मुनि बनने की, मैंने कहा उतनी किसी को नहीं है। लेकिन हम ऐसे बिना तैयारी के काम नहीं कर सकते। हम खुद भी चाहते हैं हम बने, लेकिन हम आधे अधूरे करेंगे काम तो, और ऊपर से जो अपनी जो विशुद्धि का जो फल मिलना चाहिए आधे अधूरे करने पे, और बाद में यदि कोई परिणामों में खेद होगा, कहाँ बन गए भैया, इसे तो वही अच्छे थे। क्या यदि ये परिणाम आ गया एक क्षण के लिए भी, तो जो है जो फल हम गृहस्थ अवस्था में भोग रहे थे हम तो उससे भी गए बीते हो जाएंगे। क्यों? इसलिए ये गुणस्थान है, ये गुणस्थान समझने वालों को समझ में आता है। ये तो जो नहीं समझते होंगे यही कह सकते धर्मात्मा महाराज बन जाए। क्या धर्मात्मा है तो महाराज बन जाए, पीछे कमंडल ले ले। अब पीछे कमंडल लेने का क्या मतलब होता है? 3 कषाय चोपड़ी का अभाव होता है, 3 का। हमारे एक के ठिकाने नहीं दिख रहे हो तो 3 की बात करो। क्या इनके हिसाब से तो कषाय वषाय चोपड़ी की चीज नहीं होती है। इनके हिसाब से तो क्या है, बस आप कपड़े छोड़ दो और एक टाइम खाना खा लो और बस हो गया गए। लेकिन वो मुनि अवस्था नहीं है, मुनि अवस्था बहुत उत्कृष्ट है। मैंने उसमें बेसिकली आपने पंचेंद्रिय के विषयों को सहज अपने आनंद के बल पे जीता है। आपको आपकी आनंद का इतना मजा है, मैंने मुनि दशा का इतना इतना आपको प्रबल रस है, उस अवस्था का इतना सुख लग रहा है, उस अवस्था में आप इतना सुख भोग रहे हो कि उस सुख के बल से आपने समस्त कषाय को, असंयम को, पंचेंद्रिय विषयों को, पापों को यूं जीत लिया। जैसे जो क्रिकेट खेलता है तो भूख को यूं ही जीत लेता है, किसके बल पे? उसके रस के बल पे, क्रिकेट के रस के बल पे। यदि मेरे से चौके लग रहे हो तो मतलब 5 बॉल पे मैंने 5 चौके मार दी और 6ठी बॉल पे बिल्कुल मैं तैयार हूँ, तो ऐसे टाइम पे हमारे सामने कोई पानी पता से ला दे, सबसे प्रिय चीज किले हो पंडित जी, तो मैं कहूंगा भैया एक बॉल और, कि नहीं ये रसीला है, अच्छा है, कितना ही रस वाली चीज हो, अरे अपने को पूजा में मजा आ जाए और ऐसे में अच्छा से अच्छा बढ़िया भोजन हो, तो हम कह देंगे अभी थोड़ी देर, अभी रुक जाओ, अभी हम पूजा का रस भोग रहे हैं, अभी हम स्वाध्याय का रस भोग रहे हैं। हम पंचेंद्रिय के विषयों को अन्न रस में भूल जाते हैं भैया। तो जो आत्मा का आनंद भोगते हैं उनके लिए ये पंचेंद्रिय के विषयों की विरक्ति हो जाना कौन बड़ी बात है? क्या तो उसके बल पे हो तो वो सच्चा है, नहीं तो कुछ नहीं। तो समझ में आया कौन सा गुणस्थान है चौथा? ये चौथे पे बहुत लोगों को क्वेश्चन होते हैं। ममता जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गुणस्थान वर्ती कहाँ रहता है?
चौथा गुण स्थान है ना, पांच अविरत। के रहने की जगह कहाँ है? ये पहले गुण नहीं, चौथा गुण स्थान वर्ती कहाँ रहता है? घर में रहता है, मंदिरों में रहता है, धर्मशाला में रहता है कि नहीं, घर में ही रहता है। घर में ही रह सकता है। हाँ, इसको अभी ये अभी वन में नहीं गया है, घर में ही रह सकता, घर में ही रह सकता है, नहीं घर में ही रहता है। मुनिराज के पास भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका निवास घर में नहीं। फिर पांचवा गुणस्थान है देश विरत। क्या नाम है उसका? देश विरत। देश विरत में ये कि अभी उसकी अब थोड़ी ताकत हो गई, अब उसमें इतना दम आ गया है, वो कह रहा है कि मैं जिंदगी भर के लिए 5 पाप एक देश नहीं करूंगा। 5 पापों को एक देश त्याग करने की उसके अंदर शक्ति प्रकट हुई है। अपने 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 आत्म स्वरूप में स्थिरता और अधिक बढ़ी है, अपना खुद का रस बढ़ा है, धर्म का रस बढ़ा है, अपने निज स्वरूप का रस बढ़ा है, आत्मा का रस बढ़ा है। जो रस बढ़ा है तो उसके बल पे वो तैयार है कि हाँ अब हम इसको छोड़ सकते, नो प्रॉब्लम, कोई अब हमें दिक्कत नहीं, हमें दूसरा थॉट नहीं आएगा हमारे पास। मतलब ये 5 पापों को एक देश छोड़ने के लिए या पंचेंद्रिय के विषयों का आंशिक रूप से त्याग करने के लिए, अथवा जो है मतलब बहिरंग जो वस्तुएं हैं उनके त्याग करने में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। तो जिसके अंदर में एक देश संयम रूप भाव प्रकट होता है। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति अरुचि हुई है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञा लेने का भाव हुआ है। प्रतिमा ताको नाम, उसका नाम प्रतिमा है। तो इस पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं होती है। क्या एक देश व्रत होते हैं, 5 पापों का एक देश त्याग होता है, देश संयम होता है, प्रतिमाएं होती है। इन रूप जो अवस्था है उसका नाम 5वां गुण स्थान। और सम्यक तो है, सम्यक के बिना तो कोई कुछ करेगा क्यों? जब सम्यक भी नहीं होगा तो वो चौथा ही नहीं होगा तो 5वां क्या होगा? सम्यक तो बाकी के जितने भी ऊपर के गुण स्थान है सब में आवश्यक है। मतलब आवश्यक मतलब उसके बिना वो ऊपर की अवस्थाएं होती नहीं। समझ में आई बात? आ रही ममता जी समझ में? 5वां गुणस्थान देश व्रती सम्यक दृष्टि का है, जिसने एक देश व्रत अंगीकार किए और साथ में सम्यक तो है ही, सम्यक के साथ में जिसने व्रताधिक को अंगीकार किया, उस व्रताधिक के अंगीकार करने से उसके तो 2 कषाय चौकड़ी चली। अब उसके अनंतानुबंधी तो पहले ही चली गई थी, अब उसके प्रत्याख्यान भी चली गई। उसके बल से उसमें अपने आत्मिक बल बढ़ा है। उसका आत्मा के अंदर जो उसका आत्मिक बल है वो अद्भुत हो गया है। क्या अब वो विषयों का ऐसा गुलाम नहीं है, अंदर में ताकत बढ़ गई है। अभी क्या होता है, मिथ्या दृष्टि होता है ना, तो अपने को पूरा टाइम गुलाम अनुभव करता है। ये चीज इसके बिना कैसे चलेगा? जैसे कभी यात्रा पे ले जाओ ना किसी को, और सबकी आदत हो हर चीज की, और उससे क्यों नहीं ये नहीं ले जाएंगे, ये नहीं ले जाएंगे, बिस्किट नहीं, वो बिस्कुट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और ये भी नहीं मिलेगा। सुबह नाश्ता वो भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, तो मैं यही रह जाऊं कि यात्रा पे नहीं चलता? क्या ऐसे बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा घबरा जाता है, बिल्कुल ऐसा दीन दलित हो जाता है। क्या करें? पराधीनता। क्या 3 बजे चाय नहीं मिलेगी? सुबह की भी नहीं मिलेगी, सुबह का नाश्ता भी नहीं मिलेगा, तो फिर होएगा क्या? 1 बजे तक विधान, 1 बजे तक पानी, बस। अच्छा, और क्या क्या होएगा सब बता दो, ताकि हम पहले निर्णय कर ले कि चलना क्या। कुछ भी बहाना बना के फिर पंडित जी घर में बहुत जरूरी काम आ गया है, अगली बार चलेंगे आपके साथ। मैंने कहा मेरे को मालूम है तुम मना क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी चाय बंद हो गई, तुम्हारे बिस्किट चले गए, नाश्ता चला गया, तो तुम्हें सुबह शाम का अच्छा खासा तुमने सोचा था 11 बजे एकदम वो ब्रंच लंच सब मिलेगा, और वहां तो विधान के दिया हमने कि विधान करेंगे 1 बजे, पानी मिलेगा बस विधान में, और कुछ भी नहीं मिलेगा पीने। तो इनने कहा इसके लिए कौन जा रहे हैं, हम तो खाने पीने के लिए जा रहे थे इनके साथ। बोलो एक्चुअल में क्या है, जो सोशल ग्रुप है ना, इन्होंने यात्राओं का स्वरूप बिगाड़ दिया। लोग उसको क्या समझ रहे हैं कि ये पिकनिक और विषय भोग खाने पीने का काम करने चलना है, तो बहुत मजा आता जाने में। क्या मजा क्या है, लेकिन एक्चुअल में वो यदि वही करना है तो उसके लिए मैं कितना अजैन के साथ ही चले जाऊँ। हमारा एक मित्र है, वो जाता रहता है, क्या जैन है वो, लेकिन उसको क्या है विषयों की रुचि है जबरदस्त। तो वो कभी फलानी जगह, कभी दिल्ली जगह, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी क्या पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। क्या तो उसने सारे उसकी दोस्ती यारी ऐसी लोग रहने, तो
मैंने कहा ठीक है, तेरे को यही करना है, यही करना। लेकिन अब क्या है कि ये आधा अधूरा, पहले तो आप क्यों 9 बजे तक सब नाश्ता करके आओ आराम से, और विधान होएगा, आधे तो वहां सोते रहेंगे। खाना खाने के बाद कोई विधान होता है क्या है? ये गुजराती वाला विधान करना है कि मालवी विधान, मारवाड़ी विधान, कौन सा विधान करना है? गुजराती विधान ऐसे होता है, पहले आप पूरा अच्छे से पेट फूट भर लो बढ़िया आराम से, फिर 9 से 9:15 9:30 उसमें भी अच्छा एक गाने वाला हो, वो गाता रहेगा, आपको अच्छे से सज धज के बिल्कुल मेकअप कर के बैठे रहे एकदम ब्यूटी डॉल जैसे। महिलाएं बैठ जाएंगी, आदमी बैठ जाएंगे, एक को बुला लेंगे और वो गाता रहेगा, एक बजाता रहेगा, एक आरबी चलाता रहेगा, और वो सब एक दूसरे को देखते रहेंगे, तेरा मेकअप भी अच्छा क्या, बस वो उतना काम करना है, कपड़े पहन के सच सच के बैठे रहना, अच्छा मतलब नहीं धर्म ध्यान से, तो ऐसे से कोई सिद्धि नहीं। अरे अपने यहाँ तो जो विधान होते हैं ना, आप देखो पूरे विधान अपने लोगों कितना संयम पालते हैं उसमें। 12-1 बज जाएगी, 2 बज जाएगी, 3 बज जाएगी, 4 बज जाएगी, तो भी नहीं जाएंगे। और बिल्कुल कितने लोग तो पानी तक भी नहीं पीते। अरे एक दिन संयम रखना है, कौन बड़ी बात है। 8 दिन का सदचक विधान कर रहे, थोड़ा सा इतनी देर तक के लिए त्याग करना सीखो। ऐसे पूरी टाइम खा रहा है, तुमको पुण्य के उदय ने बहुत खाने को दिया है, और क्या खाना। लेकिन क्या है, विषय का जो गुलाम होता है ना, वो कांपता है, नाम से ही कांप जाता है। 8 दिन का विधान होएगा। अभी अगली अष्टांग का में पंडित जी बहुत बड़ा कार्यक्रम है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा है। तो बड़े का मतलब ये बहुत कष्ट भोगने हैं उसके अंदर, इसलिए बहुत बड़ा है। ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसलिए देश प्रति भी बहुत सामर्थ्यशाली होता है, उसके अंदर आत्मिक इतना बल आ जाता है। और ये जितने भी अपने यहाँ पे जो अपने यहाँ व्रत वगैरह की व्यवस्था है ना, व्रतों की, वो अपने यहाँ जीवन पर्यंत की है। श्वेतांबर में क्या है, मतलब वहां पे दीक्षा लेके आपको यदि मन कर रहा है कि चलो अपनी नहीं बन रही है मतलब, तो आप यू कैन कम बैक, तो वो परिणाम पूरी तरह से विरक्त नहीं कहलाते। लेकिन जहाँ आपने पूरे जीवन भर के लिए त्याग किया है, वो विरक्ति होती है। विरक्ति उसको होती है, जैसे मैंने खा के उल्टी कर दी, तो अब मेरी पत्नी ने संभाल के रख ली, उसने दी शाम को, क्या कर रही, बोले नहीं कभी, चलो अभी नहीं, कल सुबह तक यदि तुम्हारे को चचे तो सुबह खा लेना। मैं कहूँगा भाई कैसी बात कर रही है तू, कैसी बात कर रही है, इसको तू फेंक, पहले फेंक, मेरे को खिलाएगी तू ये, तो तेरे को मैं क्या करूँगा। क्यों, अपनी उगाल को, और अपनी दूसरे की उगाल, अपनी उगाल किसी की भी हो, चलो मेरी उगाल को कौन कब खाना चाहेगा। उससे उगाल से 1-2 दिन की विरक्ति होगी कि साहब उगाल का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे। तो ऐसे ये विरक्ति ऐसी नहीं होती है कि चलो आज तो अपने को राजुल नहीं जम रही है, फिर कल अपन वहां गए दीक्षा लेके, फिर एक कोई भक्त आया, तेरा फोन देना, कैसी हो भाई, ठीक ठाक, तो हम आ गए वैसे छोड़ के, या हमने गलत किया, तो अब क्या सब ठीक ठाक तो है ना, मैंने कदाचित परिणाम उत्पन्न हो जाए फिर से लाग के, क्या ऐसा नहीं कर सकते। ये तो ये चीजें ऐसी है, एक बार मैंने इतनी दृढ़ता होती है उनके कि जो चीज छोड़ दी तो जीवन पर्यंत के लिए छोड़ दी। नहीं तो फिर अपने यहाँ जैसे तो लोग बोले यार बैंक अकाउंट ही बंद मत करो, कभी वापिस आना पड़ा तो निकाल लेंगे बैंक से, क्या तो ऐसी स्थिति अपने यहाँ नहीं है। ये इसका नाम त्याग नहीं है, क्या कि बैंक अकाउंट सारे चालू है, पासवर्ड सब अपने को मालूम हो, तो तुमने छोड़ा क्या है? तो देश विरती जीव भी जो होता है ना, वो भी उतनी उसकी तैयारी होती है कि अब मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैंने मृत्यु को गले लगाने को स्वीकार, लेकिन जिसका त्याग किया है उसको ग्रहण नहीं करें। तो महाव्रती की तो बात ही अलग होती है। महाव्रत किसे कहते हैं? महाव्रत इसीलिए कहते हैं, महाव्रत जो महापुरुष धारण करे उसको महाव्रत कहते हैं। महान पुरुषों के धारण करने के कारण उसे महाव्रत है, अथवा जो अपने आप में महान है इसलिए वह महाव्रत है। ठीक है, अब देखो अगला गुणस्थान का क्या नाम है, अगले का नाम, इसका सामान्य स्वरूप बता दो, अगले का सामान्य स्वरूप बोलो, अगले गुणस्थान का नाम और उसका सामान्य स्वरूप बोलिए अनीता जी। प्रमाद के सहित, आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या हुआ? प्रमाद सहित सम्यक, नहीं सम्यक तो नहीं, प्रमाद सहित व्रत, हाँ प्रमाद सहित व्रत है, व्रत सम्यक तो है ही, प्रमत्त विरत
ये नाम है इसका। क्या? प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत मतलब प्रमाद के साथ में जो व्रत का परिणाम है, व्रत रूप अवस्था है। प्रमत्त विरत, विरत है वो प्रमाद भी है, प्रमाद के साथ में संयम रूप अवस्था, विरत रूप अवस्था। और यहाँ जो है संयम पूर्ण संयम है, देश संयम नहीं, पूर्ण संयम, सकल संयम, पांचों पापों का पूरा त्याग है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और इसमें देखो क्या है, ये सब चीजें जो है ना, ये संयम की ये सब रुचि वाली चीजें हैं। मैंने इसमें कोई ये नहीं, जैसे मैंने समझ लो उदाहरण के लिए मैंने कोई चीज त्याग दी है ना, तो फिर अब मैंने समझ लो बाजार का भोजन त्याग दिया और मैं 56 पे आपको पानी पता से खाता हुआ दिखूं, तो मैंने फटाक से अपने मुंह पे कपड़ा लगा लिया, आपने देख लिया। फिर आपने कहा पंडित जी हमने आपको वो 56 पे ऐसे देखा था दुकान के सामने। अरे नहीं वो मैं नहीं था, वो तो कोई और था। अरे तुम्हें यदि खाना है तो खाना है, क्या उसका कोई मतलब इसके लिए अपने को कोई मतलब छुपाने का या कोई छल कपट करने की बात नहीं। तो मेरा राग नहीं घटा है, मतलब मैं यदि उसके लिए तर्क दूं, कोई भी चीज मैंने समझ लो त्याग दी हो या मैंने नहीं, मतलब आपको लिए त्यागी हो, मैं खुद के लिए नहीं त्यागी हो, मैं उसका सेवन कर रहा हूँ, मेरे को उसका तर्क देना पड़ रहा है। मतलब आप मेरे से धर्म का क्वेश्चन पूछो और मैं आपको उसके अपने 10 रीजन देने लग जाऊं, कह रहे वो तो हम इसलिए खाए थे पानी पता से उसके बिल्कुल शुद्ध मिलते हैं। जैन क्या है तो रतन सेव भंडार बिल्कुल शुद्ध सेव, और ये जैन पान पतासे वाला बिल्कुल शुद्ध पतासे मिलते, शुद्ध पतासे ठेले पे शुद्ध पतासे मिल रहे हैं। खैर अब जो भी है, तो कहने का मतलब है कि मैं यदि आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, मेरे को यदि आप मेरे को कटघरे में खड़े होके आर्ग्यूमेंट देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे को धर्म का प्रदर्शन करना, अंदर से धर्म करना। आर्ग्यूमेंट देने की क्या जरूरत है? मेरे को यदि आप पापी कहो तो पापी कहो, मेरे को आप धर्मात्मक कहो धर्मात्मक, भाई मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, मैं मेरी रुचि से कर रहा हूँ। क्या तो हमें अपने शिथिलाचार को छुपा नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ऐसा है वैसा है, ये क्योंकि पंचम काल है, क्योंकि ऐसा। अरे तो तुम्हें ये सब तुम्हारी रुचि हो तो करो, नहीं करना नहीं करो, तुम्हें कोई आर्गुमेंट कोई तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई हमें प्रदर्शन तो ही नहीं करना कि मेरे में ये है साहब, मेरे में ये है और मैं उसका सर्टिफिकेट दूं और आपसे सर्टिफिकेट ले। मुझे कोई सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मेरे अंदर है तो है, नहीं है तो नहीं है, और मुझे जो करना है सो करना है। क्या यदि मेरे में संयम है तो है, मुझे संयम को दिखाना नहीं है आपको कि आपको मेरे को उसको दिखाना पड़े। यदि आपको लगता हो कि मैं असंयमी हूँ तो असंयमी हूँ, और आपको लगता है मैं संयमी हूँ तो संयमी हूँ। क्या ये कोई प्रूव करने की चीजें नहीं है, ये अंदर रुचि की बात है। नेमिनाथ भगवान कोई सर्टिफिकेट देने नहीं गए थे कि भैया देखो वास्तव में हमारा राजू से छूट गया है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन राजू एनीमोर एंड वी रियली वांट टू गो टू गिरनार जी। ऐसा उनका कुछ नहीं था। रुचि रुचि की बात है, सर धर्म जो है रुचि की चीज है। ये जो लोगों ने आजकल तर्क वितर्क करते हैं, एक उस पर आरोप दे रहे हैं, अरे तुम आरोप क्यों दे रहे हो? उनकी जो मर्जी वो करें, और वो कह रहे हैं कि नहीं हम बिल्कुल ठीक है, हम तो एकदम हमने कोई गलती की नहीं, तो वो भी उनको उनकी सफाई देने की जरूरत क्या, और तुमको आरोप देने की जरूरत क्या? जिसको जो करना हो जीवन में वो अपनी रुचि से करे। धर्म करना हो तो धर्म करे, कर्म करना हो तो कर्म करे, भाई अपनी अपनी रुचि की बात है। यदि तुम तो अपना स्वयं का श्रद्धान हो, अपना जितना बनता है उतना पालो, कोई तुम्हें कोई यहाँ भगवान ने कोई वो तो ही नहीं किया। सबसे पहली बात तुम अपनी रुचि तो परिवर्तित करो। हाँ धर्म अपनी रुचि का विषय, कमल श्री जैन ने कहा है, श्रीमती धर्म अपनी रुचि की चीज है। ये इसके लिए हमें कोई किसी को सफाई, किसी को बहुत वो करने की जरूरत नहीं। क्या कभी भी कोई भी किसी को अपने को आप ये खा रहे हो, खुदा खा रहे हो, क्यों पसंद इसलिए खा रहे, निराक्षित है उसमें क्या। अब हाँ अवक्ष जरूर हम खा रहे हैं तो अपराध तो है बहुत बड़ा, और हम छोड़ेंगे, लेकिन हम ये हमारे अंदर की राग नहीं है ये बात। और इसके लिए सबसे पहले इसलिए आचार्यों ने अपने श्रद्धा को सही करने के लिए कहा कि तुम श्रद्धा को सुधारो कि तुम्हारी वो मान्यता तो सुधर जाए, फिर तुम नहीं तो बिना उसको सुधारे ये सब करोगे तो जबरदस्ती कर पाओगे बेचारे, क्या करोगे जबरदस्ती होएगा। और श्रद्धा सही जो भी करोगे रुचि सही, तो वो तुम्हारा स्वयं का नेचुरल बट नेचुरल परिणाम है, अपने आप अंदर से आ रही वो चीज। क्या नेमिनाथ भगवान का विराग अंदर से आया था, अंतरंग से। ऐसे मुनिराज है उनके अंतरंग में विरक्ति होती है, उन्हें ये कोई अरे हम इसलिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। क्या हम अपने आत्म रुचि और आत्म
साधना के लिए कर रहे हैं। हम जंगल में बैठ के हमें किसी जगत से कोई परवाह नहीं हो, जगत से कोई मतलब नहीं है, हम जगत से भाग के हम मानो जंगल में अपनी आत्मा की आराधना करें, वो अवस्था है। प्रमाद के साथ में संयम होता है, ये है प्रमत्त विरत अवस्था। प्रमाद माने क्या है? अभी स्वरूप की पूरी लीनता नहीं है, स्वरूप में असावधानी है। इसके बाद में छठे गुणस्थान का नाम क्या है? बोलो। सातवां का नाम क्या है? बोलिए ममता जी के अलावा और कोई नहीं बोलने वाला है। सातवें का नाम और उसका संक्षेप में सिर्फ बोलो कीर्ति जी। अप्रमत्त विरत, जहाँ सारे प्रमाद भी खत्म हो जाते हैं, वहाँ अब यहीं से सारे प्रमाद खत्म हो जाते हैं। अप्रमत्त। हाँ, छठे और सातवें में क्या अंतर है? छठे में प्रमाद सहित अवस्था है, मुनि अवस्था। सातवें में प्रमाद रहित अवस्था है। बस, वो विरत दोनों में एक ही है। विरत दोनों में एक ही है। वृत्ति रूप अवस्था, तीन कसाय चौकड़ी सेम है, सब सेम है। हाँ। प्रमाद में ही अंतर। देखो, पांचवें गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी बने, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव हुआ है। और छठे सातवें गुणस्थान में अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यानावरण चली गई और प्रत्याख्यानावरण कषाय भी चली गई। तीन बड़ी बड़ी कषाय चली गई। अब संजुलन कषाय, मेरी दृष्टि में तो वो जो संजुलन कषाय उसमें कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, वो अनंत के तुल्य है। मुनिराज माने अनंत भगवान के तुल्य है। संजुलन कषाय की शक्ति क्या है? तीन बड़े बब्बा जी चले गए, वो बड़े बड़े बब्बा जी जाने से जो अतीन्द्रिय आनंद, प्रचुर आनंद भोगते हैं, कषाय की जाने से कितनी आनंद मिलता है। अपनी कषाय की मंदता होती है तो शांति लगती है, बैठे शांति से। कोई किसी मतलब कोई कषाय रूप परिणाम नहीं, तीव्रता नहीं, कषाय इतनी आनंद और ऐसा शांति लगती क्या ऐसी दशा भोगते हैं। अब बताओ, जिनके तीन कषाय का अभाव हो गया तो वे क्यों नहीं चाहेंगे कि ऐसी दशा हम निरंतर भोगते रहे? उस दशा से बाहर निकल के कषाय रूप होना क्यों चाहेंगे? कोई भी आदमी कषाय निष्कषाय परिणाम को भोग रहा हो तो कषाय में क्यों रहना चाहेंगे? ऐसी अद्भुत दशा को भोग रहे हैं। जंगल में क्या है, कषाय से रहित रह सकते हैं, घर में आके मतलब नगर में आके नहीं रह सकते। नगर में तो ये क्रिया है, वो क्रिया, ये करेंगे। अपन ही सोचो, अपन अपने घर में बहुत शांति से, अभी लॉकडाउन में कोई मतलब नहीं, तो जैसे ही लोगों से मिलना जुलना हुआ, लोगों ने बात चालू कर दी। क्यों? कुछ न कुछ कषाय के परिणाम गृहस्थों के चालू हो जाते हैं। बातें क्या, राग द्वेष सब चालू हो गए। 1 से 2 मिले नहीं, खटकर्म चालू। क्या 2 से 4 हुए और 4 से 8 हुए, फिर तो पूछो ही मत। और कहीं कोई समझ लो बड़ा प्रोग्राम है, जैसे कषाय का, महाकषाय का स्थान कौन सा होता है? विवाह का कार्यक्रम, कषाय का अंबार। हर आदमी बेचारा अपने आप को लाल पोतता है, पीला पोतता है, कोई बाल पे भी पोत देते हैं, सब जगह पोत के बेचारे अपने को बड़ा बनाने। देखो हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, क्या करें बेचारे, इतने दुखी हैं। अपने आप को, जैसे किसी आदमी को अपनी चीज को, मेरे घर को मेरे को पीटना पड़े। आप आ रहे हो मेरे घर पे, क्या तुम पहले पोत रही हो? उनकी बंटी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप आओगे इसलिए मैंने कहा पहले अच्छे दिखना चाहिए ना, घर पोत रहा है इसलिए हम उसको क्या। तो ऐसे ही किसी को दिखाने के लिए कोई लाल पोत रिया है, कोई क्या पोत रिया है? सारे देखो अभी आप जाके, क्या अभी मेरे को शिकायत करी एक रोयल नगर की आंटी ने कि तुम इन सबको बोलो, तुम्हारे विधान वालों को, कि ये सब मुंह पे लाल लाल लगा के नहीं है, क्या लिप्स पे, मतलब जो भी कहते हैं उसको, क्या है। अब मैंने कहा मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, ये मैं नहीं बोल सकता इनको। क्यों? क्योंकि ये मेरे घर वाला गिला, आप बोल सकते हैं इनको। क्या मैं ये बोलूंगा ना तो मेरे मुंह पे लगा देंगे, इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ इन सब चीजों से। क्या ये बहुत लोग अलग ही तरह के हैं। आप क्या है कि आप किसी को कुछ नहीं, अब तो जिसको जो करे, बड़ी विचित्रता है। क्या करें? मैं कहता हूँ बेचारे इतने दुखी है, ये क्या करें? इन्होंने अपने आप को सुखी होने के लिए लाल लाल कलर चूज किया। लाल लगाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। किसी ने माथे पे काला काला लगा लिया, काले लगा के सुखी हो जाएंगे। कोई ज्वेलरी पहन के सुखी होने की कोशिश कर लिया, कोई ने कपड़े बदल लिए, कोई 3-3 बार कपड़े बदलता है सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं बेचारे, अंदर की कषाय उनको करा नहीं। क्या करें? क्या कोई कपड़े वो पहन रिया है, कोई कपड़े कम पहन रिया है, कोई ज्यादा पहन रिया है, कोई क्या पहन रिया है। और एक्चुअल में इतनी मतलब हद दर्जे की वो हो गई है,
बेचारे लोगों के अंदर के जो कषाय और दुख रूप परिणाम है ना, वो दिखता है। कितना दुखी है जीव, कितना दुखी, कितना परेशान है। उन्हें इसको अपनी आइडेंटिटी को करने के लिए कितना परेशान हो गया बापा, कि कोई तो जाने, कुछ तो करे, कैसे तो करे। क्या घर वाला जिसने शादी रखी है वो, अरे मेरे को लोग कुछ तो केवे, और खाना कैसे बना, मैं बोल दूं कि खाना थर्ड क्लास बना तो बापा मर ही जाए वही खाना। इसलिए मैं बहुत अच्छा बना था, बढ़िया बना। तो बेचारा आदमी तारीफ को ऐसा तरसता है कि उसके लिए तबीयत खराब कर लेगा, शरीर खराब कर लेगा, पैसा खर्च कर लेगा, सब करता है। क्या बहुत दुखी है जीव संसार में, बेचारा अंदर की कषाय से बहुत पीड़ित है अपने हाथ से। क्या करें, क्या वो समझते ही नहीं कि मैं अभी अभी शांति से बैठा हूँ, कोई दुख है क्या? बताओ, अभी अपन बैठे हैं, अपन सब दुखी है क्यों? विनीता जी, अपन अभी ज्यादा दुखी है कि शादी में प्रोग्राम आगे, घर में बच्चों की शादी होगी तब ज्यादा दुखी होगी? घर में बच्चों की शादी होगी जब हाँ, वो अपनी मजबूरी है, लेकिन लोग उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी मजबूरी है। और हमें एक बात ध्यान रखो, उस समय यदि हमारे मन से धारणा निकाल देंगे हमें बस कि हमें किसी की तारीफ चाहिए या हमें किसी की क्रेडिट चाहिए, हम अपना एक काम निपटा रहे हैं, गृहस्थी के अपने विषय का दंड भोग रहे हैं, यदि इस भावना से करें ना, और अपन किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें और उस तरह से अपन सबकी सेवा फिर भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। और वस्त्र आदि में क्या है, जो है सो है, बताओ। तन को ढकने के लिए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसमें भी कंपटीशन में चाहिए क्या? ज्वेलरी नहीं हो तो नकली किसी की जाएंगे, किसी की उधार ले लेंगे, कहीं क्या करेंगे, कहीं क्या करेंगे, और चली जाए तो कितनी आकुलता, घोर आकुलता। परंतु जीव महादुखी, ये सब चीजों से दिखता है मेरे को कि मुनिराज देखो, सम्यक दर्शन तो अद्भुत अवस्था है ही, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए सहित आत्मा में नित्य रूप, लेकिन यूं भी देखो तो जिन जो जीव इन सब चीजों से निवृत्त है वो कितना सुखी है। मुनिराज की जंगल में अवस्था जो है ना, मैं कहता हूँ वो जंगल में जो सुख भोगते हैं वो सुख सारे विश्व के सारे जीवों के पुण्यात्माओं के भी सुख को इकट्ठा कर लो ना, भेला कर लो, तो भी वो सारे पुण्यात्माओं का सुख भी उनके सुख की बराबरी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तो पुण्यात्मा तो आकुलता रूप सुख को भोग रहे हो, तो बेचारे भिक्षा के सुख को भोग रहे हैं। जैसे मैं पुण्यात्मा हूँ तो भी मेरे को ये इच्छा है कि नहीं, ये मेरे को मेरे पुण्य को थोड़ी प्रशंसा तो करे, मेरी गाड़ी की प्रशंसा करे, मेरी घोड़े की प्रशंसा करे, तो मैं भिखारी हूँ काय के प्रशंसा का। तो मुनिराज किसी के कोई चीज नहीं चाहिए, जो कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है, मस्त है, मगन है आराम से। और जिसको दो शब्द भी सुनने की भीख है कि नहीं मेरे को ये कुछ तो बोले, इतना बढ़िया माउस लेके आया हूँ नया एकदम बढ़िया, इन्हें देख भी दिया कुछ बोले ही नहीं, तो मैंने कहा लैपटॉप लेके आया, मेरा मोबाइल लेके आया, 4-4 बार यूं रख रख के और दिखा रहा हूँ। वो एक कहानी सुनी कि नहीं सुनी आपने, एक अम्मा जी जो हीरे की अंगूठी लेके आई, क्या वो हीरे की अंगूठी सबको दी गई, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अम्मा जी को इतना गुस्सा आया कि यार ये क्या है, तो मैंने उसकी झोपड़ी आग लगा दी, बोले ऐसी की तैसी दुनिया है। अब झोपड़ी में आग लगा दी, लोग आग बुझाने आए, तो आग बुझाते बुझाते एक की नजर गई कि अम्मा जी के पास तो हीरे की अंगूठी, बोला अम्मा तुमने हीरे की अंगूठी कब खरीदी, झोपड़ी तो कोई चीज, अरे बोले लकड़ा पड़िया क्या तू ये पहले ही बोल दिया होता तो मैंने आग भी लगाई होती क्या, तेरे इस नहीं कहने के चक्कर में मेरे को आग लगानी पड़ गई। कितनी दुखी अम्मा बेचारी ने हीरे की अंगूठी खरीदी, कोई क्रेडिट ही नहीं दे दिया, बोलो परेशान है अपनी कषाय के मारे। ऐसा सब जीव दुखी है, कोई क्रोध के मारे किसी को किसी का बुरा करना है, बुरा ही नहीं हो रहा है, कोई को अपना घमंड मतलब अपने को दूसरों से बड़ा दिखाना है, बड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, कोई को बेचारे खूब चीज चाहिए, पूरी दुनिया का धन चाहिए, सब इकट्ठा कर लूँ फिर कुछ करूँ, लेकिन इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, क्या करें। ये जीव अपनी स्वयं की निधि को भूल कर और व्यर्थ में जबरदस्ती दुखी बन रहा है, तो इसलिए ये सब दुख के कारण है। और मुनिराज जो होते हैं वो सहज सुखी होते हैं, क्या है कोई चिंता नहीं, निश्चिंत निराकुल निर्भय, निर्भय वो उसमें आता है निर्भय, एकाकी निर्भय निस्सहाय, एकाकी है निर्भय निस्सहाय लेकिन सुखी है क्या। और यहाँ 10-10 की फौज चल रही है और फिर भी चिंतित है क्या, बोलिए स्थिति है। ठीक है, तो ये मुनिराज का ये स्वरूप है, प्रमाद है, लेकिन प्रमाद के साथ में उनके संयम नहीं। छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में प्रमाद का भी अभाव है। प्रमाद किसको कहते हैं, स्वरूप की असावधानी है ना, लेकिन प्रमाद के कितने भेद है मालूम है आपको,
चलो एक अपनी बात समाप्त कर। प्रमाद के कितने भेद हैं? बोलो माला अभी। मुख्यतः तो 3 भेद है, फिर इन 3 के 15 भेद हैंगे। 3 कौन से भेद है प्रमाद के? उच्चन काय। प्रमाद के प्रमाद, अच्छा वो योग के बता दिए। योग के, सॉरी, प्रमाद के 5 भेद हैंगे। कौन कौन से? विख्यात, अभिरति, कसाय। अरे माला भाभी, बिंदु जी बोलो। 15 है भैया। कौन से? ये 5 इंद्रिय, हम्म 5 इंद्रिय, 4 कसाय, स्नेह, निद्रा, और कितने हो गए? 5 और 4 भी कथा। हाँ, कौन कौन सी? स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, राष्ट्र कथा, और एक और भूल, एक और। भोजन कथा, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, याद नहीं आ रहा अभी। हाँ कोई बात नहीं, चलो। अर्पिता जी बोलो, चौथी कथा कौन सी है? चोर कथा। चोर कथा। चोर कथा है ना, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, 4 तो कथाएं। ये 4 भी कथाएं, कथा नहीं, 4 भी कथाएं। और 5 इंद्रियों के विषय, और 4 कषाय, और एक निद्रा, और एक स्नेह, से 15 प्रमाण। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम हो गया अपना, आप कल करेंगे हम इसके आगे। तो प्रश्न तो पूछ लीजिए आप। हाँ बोलिए सुरेश, प्रश्न है? ठीक है, ठीक है जिनवाणी।